हेलो एवरीवन। तो कंटिन्यूइंग टुवर्ड्स अगेन सेम कंटेंट आपके पास यहाँ पे वेक्टर्स में जो आज हम यहाँ पे काम करने आ रहे हैं, हम प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई कर रहे हैं। ज्योमेट्रिकल रिजल्ट जो हम यहाँ पे वेक्टर की हेल्प से यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, सबसे पहले आप लोगों ने 9th लेवल पे एक रिजल्ट किया था, डेट वाज द मिड पॉइंट थ्योरम। तो मिड पॉइंट थ्योरम आपके पास क्या था? लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड इज हाफ ऑफ इट। तो ये आपका जो था, ये आपका मिड पॉइंट थ्योरम था। इफ यू रिमेंबर, हमने वो यहाँ पे वेरीफाई करना है। आप लोग यहाँ पे क्या कह सकते हो, सुनिए, आपको यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया गया। सर दैट ट्रायंगल इज योर एबीसी। मेरे पास यहाँ पे क्या है, मान लीजिए डी यहाँ पे मिड पॉइंट है बीसी का, ई यहाँ पे मिड पॉइंट है एसी का, एंड देन एफ इज मिड पॉइंट ऑफ एबी। एंड देन अवार्डू से कि आपके पास यहाँ पे क्या है, आप यहाँ पे वेरीफाई करो कि जो एफ ई है वो यहाँ पे पैरेलल टू क्या है, बीसी, एंड एफ ई यहाँ पे क्या है, हाफ ऑफ बीसी। ये हमने यहाँ पे वेरीफाई करना है एज पर मिड पॉइंट थ्योरम। दैट इज आर एम हियर। फाइन। तो आप लोगों को यहाँ पे क्या दिया गया, अ ट्रायंगल यू आर गिवन हियर। देन आपको यहाँ पे उस ट्रायंगल के तीनों साइड के मिड पॉइंट आपको यहाँ पे ऑलरेडी दे रखे हैं। दीज आर गिवन इन फॉर्म ऑफ डी, ई एंड एफ। नाउ दैट इज द रिजल्ट आई वांट टू वेरीफाई। अब आप यहाँ पे क्या करिए, आप यहाँ पे अपनी तरफ से सबसे पहला काम, जो आपको यहाँ पे ट्रायंगल दिया गया है एबीसी, आप यहाँ पे इसके वर्टिसेस के पोजीशन वेक्टर एज्यूम कर लीजिए। मान लीजिए ए का पोजीशन वेक्टर यहाँ पे क्या है, ए वेक्टर है। ये यहाँ पे क्या है, आपके पास बी वेक्टर है, और देन ये आपके पास यहाँ पे क्या है, सी वेक्टर है। तो ये मैंने यहाँ पे पोजीशन वेक्टर एज्यूम कर लिए, क्योंकि हमने यहाँ पे वेक्टर अलजेब्रा को इंट्रोड्यूस करके चलना है। तो यहाँ पे क्या है, अब हमारे पास सबसे पहली बात, लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, बी एंड सी बी ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर रिस्पेक्टिवली। दैट इज वन थिंग आर डन। अब यहाँ पे ये काम करने के बाद, नाउ डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो क्योंकि डी आपके पास यहाँ पे मिड पॉइंट है किसका, बीसी का, तो देयरफॉर जो पोजीशन वेक्टर ऑफ डी होगा वो यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2। तो इन दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2। सेम पैटर्न पे व्हाट यू कैन से, नाउ व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ एफ, दैट विल बी ए प्लस बी अपॉन 2। एंड देन व्हाट अबाउट पोजीशन वेक्टर ऑफ ई, that will be a plus c upon 2। तो ये आ गया मेरे पास। यहाँ पे मैंने यहाँ पे इनके पोजीशन वेक्टर फिलहाल के लिए निकाल के रख लिए। ओके, मैंने यहाँ पे इनके पोजीशन वेक्टर यहाँ पे निकाल के रखे हैं। अच्छा, अब मैं जो बोल के चलता हूँ इस बात को बड़े आराम से समझ के चलना। दिस इज गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट वन। लुक, मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि अ वेक्टर इज पैरेलल टू अनदर वेक्टर। अगर कोई भी वेक्टर एक दूसरे वेक्टर के पैरेलल है, तो यू कैन ऑलवेज कनेक्ट देम विद द हेल्प ऑफ a स्केलर मल्टीपल। आप इन दोनों को आपस में किसी एक स्केलर मल्टीपल के साथ क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। स्केलर मल्टीपल मतलब यहाँ पे k की वैल्यू क्या हो सकती है, कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है, प्लस में भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है, फ्रैक्शन में भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट। तो आपके पास यहाँ पे क्या है, जब आपके पास यहाँ पे दो वेक्टर पैरेलल हैं, ओके, इफ ए इज पैरेलल टू बी, आई कैन राइट ए इक्वल टू k टाइम b, और आई कैन राइट b इक्वल टू k टाइम a, दैट इज the thing is one and the same, उसमें कोई भी इशू नहीं है वहां पे। तो मीन when two vectors are going to be parallel, you can represent one in terms of other. That is what I'm saying here. Now keep this concept in your mind, क्योंकि आज की डेट में आपके पास बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम आएंगे जहां पे मेरे को पैरेललिज्म का कंसेप्ट कहीं ना कहीं पे लेके चलना पड़ेगा, इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो I'll be taking help of all these things there. Fine. Now anyhow, अब मैंने यहाँ पे करना क्या है, मेरे को यहाँ पे ये जो है FE पैरेलल टू BC वेरीफाई करना है। फाइन, एक काम करते हैं, हम सबसे पहले यहाँ पे चेक करते हैं कि व्हाट इज एफ वेक्टर एफ ई। यहाँ पे ये एफ ई वेक्टर क्या आएगा, आपने इसको पहले एक बार चेक करना है। लेट बी क्रॉस एनालिसिस, क्रॉस एनालाइज हियर। हमारे पास यहाँ पे ये एफ ई वेक्टर की वैल्यू क्या आती है। अगर मैं यहाँ पे एफ ई वेक्टर की वैल्यू को चाहता हूँ तो ये क्या आएगा, डेट विल बी पोजिशन वेक्टर ऑफ ई माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ एफ एज पर डेफिनेशन। हमने यहाँ पे डेफिनेशन को इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। तो एफ ई वेक्टर क्या आएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ई माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ एफ। नाउ व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ई, ई का पोजीशन वेक्टर क्या है, ए प्लस सी बाई 2। एंड व्हाट अबाउट एफ, एफ का क्या है, ए प्लस बी बाई 2। तो
if I simplify it, a and a they will get cancelled. I'll be left with c minus b upon 2. So what is that? Now half 1 by 2 times c minus b. And then you think upon, is not this your BC vector? क्योंकि BC वेक्टर क्या होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B. एंड व्हाट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ C देयर? C वेक्टर एंड देन पोजीशन वेक्टर ऑफ B. ये हमारे पास यहाँ पे क्या है? B वेक्टर है. तो ये मेरे पास अभी यहाँ पे क्या बन रहा है? ये मेरे पास यहाँ पे BC वेक्टर बन गया. तो नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर? आई एम एबल टू कनेक्ट टू वेक्टर देयर. मैं यहाँ पे दो वेक्टर को आपस में कनेक्ट कर पा रहा हूं बाय मीन ऑफ सम स्केलर मल्टीपल. आई एम कनेक्टिंग टू वेक्टर विद द हेल्प ऑफ सम स्केलर मल्टीपल. तो इट मीन यहाँ पे जो FE है वो ऑब्वियसली BC के क्या है? पैरेलल है. तो डेट मीन FE पैरेलल टू क्या है? BC. और अगर मैं इनका मैग्नीट्यूड लेके चलूंगा तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा? जो FE का मैग्नीट्यूड होगा डेट विल बी हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड BC. तो हियर आई हैड टेकन मैग्नीट्यूड हियर. तो यहाँ पे FE का जो मैग्नीट्यूड होगा डेट विल बी हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ क्या आ गया? BC आ गया. वी आर रीचिंग अप टू हियर. तो अल्टीमेटली व्हाट डज दिस बिकम? अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो यहाँ पे जो FE होगा डेट विल बी हाफ ऑफ BC. तो डेट वे यू विल बी एबल टू वेरीफाई दिस थिंग. ये रिजल्ट आपका इस तरीके से यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा. एंड दैट इज ऑल यू नीड टू डू हियर. अगर आपको यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम वेरीफाई करने के लिए आएगा तो आपने ये यहाँ पे काम करके चलना है. फाइन. अब जब आपने ये यहाँ पे टास्क फिनिश कर लिया, अब जो आपके पास यहाँ पे सेकंड रिजल्ट है जो हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करके चल रहे हैं. नाउ लिसन केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग हियर. आपने प्रूव करना है, प्रूव दैट डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट. ये आपने वेरीफाई करना है. डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम दे बाइसेक्ट. तो मतलब आपको यहाँ पे क्या है? अब आपको यहाँ पे गिवन है अ पैरेललोग्राम. वी हैव बीन गिवन हियर. यू आर गिवन अ पैरेललोग्राम हियर. तो अजम्पशन कर ली. ये है मेरे पास यहाँ पे द रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम. मेरे को प्रूव करना है कि इसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं. ठीक है, पहले माइंड में रखिए कि आपने प्रूव क्या करना है. आपने प्रूव करना है कि जो डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं. डायगोनल्स बाइसेक्ट करने का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो आपके पास वहां पे उनका मिड पॉइंट है वो क्या होगा? कॉमन होगा. तो अगर मैं कहता हूं कि डायगोनल्स यहाँ पे आपके पास बाइसेक्ट करते हैं तो इट मीन दिस पॉइंट इज गोइंग टू द मिड पॉइंट ऑफ ईच वन ऑफ दीज डायगोनल्स. अगर मैं यहाँ पे बात करके चलूँ, फाइन. तो ये है मेरे पास यहाँ पे. तो अगर डायगोनल्स यहाँ पे बाइसेक्ट करते हैं बच्चे इस पॉइंट पे, तो इसका मतलब ये आपके पास यहाँ पे AC का भी मिड पॉइंट है और ये आपके पास यहाँ पे क्या है? DB का भी मिड पॉइंट है. दिस इज ऑल आई कैन से हियर. और अगर मैं यहाँ पे वेक्टर थ्योरी के अकॉर्डिंग चलता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या है? मैं यहाँ पे ये वेरीफाई कर दूंगा कि जो आपके पास यहाँ पे पोजीशन वेक्टर ऑफ BD है, पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BD. लुक, मैंने आपको यहाँ पे क्या कहा है? अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं तो जो आपके पास P है, ओके, आप यहाँ पे कह सकते हो कि जो मिड पॉइंट ऑफ AC है इट इज सेम एज मिड पॉइंट ऑफ BD. दिस इज व्हाट आई मीन. और अगर मैं यहाँ पे वेक्टर थ्योरी के हिसाब से चलता हूं तो मैं यहाँ पे क्या कहूंगा? मैं यहाँ पे ये कहूंगा कि जो पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC है, ओके, ये जो आपके पास यहाँ पे AC है, AC वेक्टर मान लीजिए, दैट इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ यहाँ पे क्या आएगा? वेक्टर BD. तो अगर मैं यहाँ पे इसकी बात करके चलूंगा, मतलब मेरे को यहाँ पे ये काम करके चलना है. मतलब मेरे को यहाँ पे क्या करना है? मेरे को यहाँ पे मिड पॉइंट के पोजीशन वेक्टर दोनों केसेस में यहाँ पे AC और BD के लिए आपस में इक्वल वेरीफाई करने हैं. तो यहाँ पे डायगोनल्स बाइसेक्ट प्रूव हो जाएंगे. ये काम बहुत ही आसान है, अब बिट लॉजिकल लेकिन बहुत आसान है. देखिए अब आपने करना क्या है? आपको यहाँ पे क्या दिया गया? यू आर गिवन अ पैरेललोग्राम. तो यहाँ पे देयर कम 4 वर्टिसेस विद यू. आप यहाँ पे अजम्पशन कर लीजिए कि जो A है इसका पोजीशन वेक्टर यहाँ पे A है, B के लिए यहाँ पे पोजीशन वेक्टर B मान लेते हैं, यहाँ पे C मान लेते हैं और यहाँ पे इसको D मान लेते हैं. तो ये अजम्पशन आपको अपने आप करना पड़ेगा. तो लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ A, B, C एंड D be these one, ओके, एज आई टोल्ड यू. अब आपको यहाँ पे गिवन क्या है? सिंस यू गिवन ABCD टू बी ABCD, अब आपके पास यहाँ पे क्या है? दैट इज अ पैरेललोग्राम. आई एम गोइंग टू कंटिन्यू विद द प्रॉपर्टीज. नाउ व्हाट डू प्रॉपर्टीज से? प्रॉपर्टीज क्या कहती हैं? आपके पास यहाँ पे अगर ये पैरेललोग्राम है, आप कोई भी एक पेयर उठा लीजिए ऑपोजिट जो साइड है,
तो यहां पे क्या होगा, ए बी पैरेलल टू क्या होगा, डीसी, दोनों सेम डायरेक्शन में है, एंड मोरओवर ए बी इज इक्वल टू डीसी, तो ए बी इन मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू डीसी, ओके, एंड देन ए बी पैरेलल टू डीसी, मोरओवर दे आर इन द सेम डायरेक्शन। तो आपके पास यहां पे क्या होगा, इट मीन अगर मैं इन टर्म्स ऑफ वेक्टर चलता हूं तो ए बी वेक्टर इज इक्वल टू डीसी वेक्टर, दिस इज व्हाट आई कैन से, ओके। तो ये दोनों वेक्टर क्या होंगे, इनके अलोंग जो आपके पास यहाँ पे वेक्टर आएंगे दे विल बी इक्वल, फाइन, एज पर डेफिनेशन आर रिटन दिस थिंग हियर। मेरे को ये दो बातें चाहिए थी, इक्वालिटी भी आ गई, पैरेललिज्म भी हो गया, बात खत्म, मोरओवर दोनों का डायरेक्शन भी सेम हो गया। तो जब आपको यहाँ पे पता लग गया कि अब यहाँ पे ए बी वेक्टर यहाँ पे डीसी के इक्वल है, सेम पैटर्न पे अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ पे ए डी इक्वल टू बी सी भी लिख सकते हो, दैट इज आल्सो वन ऑफ द वे विद यू, इट इज अप टू यू कि आपने यहाँ पे किस तरीके से वर्कआउट करके चलना है। अब ये जो ए बी वेक्टर है, आई कैन राइट ए बी वेक्टर इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, और ये जो डीसी वेक्टर है इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ डी। तो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या है, बी वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या है, ए वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी क्या है यहाँ पे, सी वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी यहाँ पे क्या है, डी वेक्टर। तो आप सिंपली फिल द वैल्यूज हियर, तो बी का पोजीशन वेक्टर यहाँ पे बी वेक्टर है, ए का जो पोजीशन वेक्टर है वो आपके पास यहाँ पे ए वेक्टर है, सी का जो पोजीशन वेक्टर है वो आपके पास यहाँ पे सी वेक्टर है, एंड डी के लिए पोजीशन वेक्टर हमने यहाँ पे क्या फिल कर दिया, डी वेक्टर। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, मैं ये डी को लेफ्ट से राइट से लेफ्ट में ले आया और ये माइनस ए को राइट हैंड में लेके आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बन गया, प्लस बन गया। अब आप यहाँ पे क्या करो, दोनों तरफ यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दो, आई एम डिवाइडिंग बोथ हैंड्स बाय 2 हियर, ये मैंने यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दिया, तो मतलब यहाँ पे क्या आ गया, b प्लस डी अपॉन 2 इज इक्वल टू a प्लस c अपॉन 2। अब नाउ यू नीड टू थिंक अपॉन, इज दिस नॉट रिप्रेजेंटिंग मिड पॉइंट पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ bd? अगर देखा जाए, ये देखो ये रहा bd, अगर मैं कहता हूं कि आपके पास, मेरे पास सपोज कर लो कि मैं यहाँ पे BD का मिड पॉइंट निकालना चाहता हूँ, मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना चाहता हूँ, आई वांट टू कैलकुलेट पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BD, तो व्हाट इज दैट गोइंग टू बी, इन दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2, दैट इज ऑल आई एम गेटिंग हियर। एंड देन अगर मैं यहाँ पे वेक्टर A प्लस वेक्टर C अपॉन 2 की बात करता हूँ, तो ये भी मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, इट इज अगेन रिप्रेजेंटिंग द सेम थिंग, तो यहाँ पे क्या आएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ यहाँ पे क्या आएगा, AC आ जाएगा, वी रीच अप टू हियर। तो इट मीन अब आपके पास यहाँ पे क्या है, दैट इज अब आप यहाँ पे क्या कहेंगे, देयरफॉर जो डायगोनल्स हैं ये आपके पास दोनों क्या करते हैं, बाइसेक्ट। आप यहाँ पे लिख दो देयरफॉर ये जो आपके पास यहाँ पे मिड पॉइंट ऑफ बोथ ऑफ डायगोनल्स दैट इज सेम, यू कैन से दिस थिंग, ओके। तो यू कैन कंक्लूड विद देयरफॉर मिड पॉइंट ऑफ बोथ ऑफ डायगोनल्स दैट इज सेम, एंड हेंस जो डायगोनल्स हैं दे बाइसेक्ट। तो ये डायगोनल्स होंगे वो आपके पास वहाँ पे क्या करेंगे, बाइसेक्ट, एंड दैट इज ऑल यू नीड टू डू हियर। आपको ये यहाँ पे काम करके चलना है। नाउ you can also be given you can say converse of this। अब इसका कन्वर्स आपके पास यहाँ पे क्या है, हम कन्वर्स की बात करके चलते हैं। मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल डायगोनल्स बाइसेक्ट, आपको दिया गया है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल है उसमें डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। ये आपने अब यहाँ पे वेरीफाई करना है कि देन इन दैट केस दैट विल बी अ पैरेललोग्राम। तो ये आपके सभी वही रिजल्ट है जो आपने 9th लेवल पे किए थे, बट वी आर डूइंग विद कंसेप्ट ऑफ वेक्टर्स हियर। तो हमारे पास अब यहाँ पे क्या है, इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल डायगोनल्स बाइसेक्ट, तो दैट इज अ पैरेललोग्राम। देखिए मेरे को क्वाड्रिलेटरल को क्या वेरीफाई करना है, पैरेललोग्राम। तो पहले से क्वाड्रिलेटरल को आप यहाँ पे जो है पैरेललोग्राम के फॉर्मेट में एक बार लेके चल पड़ेंगे, से दिस थिंग इज हैपनिंग हियर। अब ये मेरे पास यहाँ पे मान लीजिए ये मेरे पास है यहाँ पे ABCD, दैट इज द क्वाड्रिलेटरल गिवन टू यू, रिमेंबर इट इज गिवन टू बी अ क्वाड्रिलेटरल, और इसके डायगोनल्स क्या करते हैं, दे बाइसेक्ट। नाउ दिस इज समथिंग यू आर स्पॉटेड विथ। तो आपको यहाँ पे जो गिवन है, गिवन में ABCD यहाँ पे क्या है, क्वाड्रिलेटरल आपको दिया गया है विद ओके सच दैट जो इसके डायगोनल्स हैं इट्स डायगोनल्स बाइसेक्ट। तो आपने प्रूव करना है कि ये आपके पास यहाँ पे क्या, दिस इज गोइंग टू बी अ पैरेललोग्राम। तो प्रूफ में अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहली बात तो आप यहाँ पे अज्यूम कर लो कि यहाँ पे जो इनके पोजीशन वेक्टर हैं A, B और C और D के, इट इज A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर एंड D वेक्टर। दैट इज वन थिंग यू नीड टू अज्यूम ऑन योर पार्ट।
पहले आपने ये एज्यूम करके चलना, ये अजम्पशन कर लो कि यहाँ पे ए बी सी और डी के जो पोजीशन वेक्टर है वो आपके पास ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर एंड डी वेक्टर हैं। अब जब आपका इतना टास्क यहाँ पे खत्म हो गया, अब आपने अगला काम यहाँ पे क्या करना है, नाउ लिसन वेरी केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग हियर। अब आपको यहाँ पे सबसे पहली बात यहाँ पे क्या दिया है, जो डायगोनल्स हैं ए सी एंड बी डी बाइसेक्ट। तो क्योंकि ए सी और बी डी बाइसेक्ट करते हैं तो इट मीन आपके पास यहाँ पे क्या है, जो पोजीशन वेक्टर ऑफ आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, मिड पॉइंट ऑफ ए सी दैट विल बी सेम एज पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ बी डी। तो दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन, सिंपल। हम यहाँ पे वेक्टर थ्योरी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया हमने फिलहाल के लिए। तो व्हाट डज दिस बिकम नाउ, लेट यू चेक नाउ व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ एसी। एसी का आपके पास यहाँ पे जो मिड पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, इन दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2, तो a प्लस सी अपॉन 2। एंड व्हाट अबाउट बी डी, यहाँ पे क्या आएगा, ये आपके पास b प्लस डी अपॉन 2 बन जाएगा। तो वंस यू रीच अप टू हियर यू कैन कैंसिल आउट 2 by 2, तो आई विल बी गेटिंग a प्लस सी इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ गया b प्लस, यहाँ पे क्या आ गया d आ गया। नाउ वंस यू आर डन अप टू हियर, नाउ लेट यू डू वन थिंग हियर, आप यहाँ पे b को इस तरफ ले आओ, c को इस तरफ ले आओ, तो आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, a माइनस बी डेट इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, d माइनस सी, ये बन गया। और अगर मैं चाहूं तो मैं यहाँ पे इसको लिख सकता हूं कि जो b माइनस ए है डेट इज इक्वल टू c माइनस ऑफ डी। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पे b माइनस ए का मतलब है यहाँ पे ए बी वेक्टर, क्योंकि ये क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ b माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ a, तो यहाँ पे b और a के पोजीशन वेक्टर ये पड़े b वेक्टर एंड a वेक्टर, तो दैट्स व्हाई आई कैन राइट b माइनस a वेक्टर b माइनस वेक्टर a इक्वल टू a b वेक्टर। एंड देन आपके पास यहाँ पे ये क्या बनेगा, c वेक्टर माइनस d वेक्टर, नाउ दैट विल बिकम dc। एंड नाउ व्हाट इज हैपनिंग, आई एम गेटिंग टू वेक्टर इक्वल देयर। तो अगर दो वेक्टर आपके पास यहाँ पे इक्वल है तो इट मीन आपके पास वहां पे क्या है, पहली बात तो दे आर इन द सेम डायरेक्शन, दे आर पैरेलल, एंड देन सेकेंडली आपके पास वहां पे क्या है, उनके मैग्नीट्यूड आपस में क्या इक्वल है। तो व्हाट आई कैन से, इट मीन यहाँ पे एक तो ए बी क्या हो गया, पैरेलल टू डीसी हो गया, एक आपके पास मैग्नीट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू ए बी इज इक्वल टू डीसी। देखा जाए पूरे का पूरा इसका कन्वर्स चल रहा है, उल्टा चल रहा है और कुछ है ही नहीं वहां पे। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए बी पैरेलल टू यहाँ पे क्या आ गया डीसी, एंड आपके पास यहाँ पे ए बी इक्वल टू क्या हो गया डीसी। नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर, नाउ इन दिस क्वाड्रिलेटरल ABCD which was given to be a quadrilateral, now in quadrilateral I am getting one pair of opposite side equal and parallel। तो अब आप यहाँ पे मेंशन करेंगे okay, if in a quadrilateral one pair of opposite side is equal and parallel, तो that becomes a parallelogram। तो therefore accordingly ABCD now behaves as a parallelogram। तो अब आप यहाँ पे इसको इस तरीके से कंक्लूड कर सकते हैं, that will be answer here। Okay, then there is one more concept okay which I would like to introduce here। आपने जो है सेंट्रोइड, मान लीजिए मेरे को यहाँ पे कोई भी एक ट्रायंगल दिया जाता है, that is the triangle ABC given to you। आपके पास यहाँ पे A का पोजीशन वेक्टर क्या है, A वेक्टर है, B का पोजीशन वेक्टर यहाँ पे B वेक्टर है, C का पोजीशन वेक्टर यहाँ पे C वेक्टर है। There is a point G here which is acting like centroid। Basically what is the centroid, that is the point where medians of a triangle intersect। अगर जहां पे किसी ट्रायंगल के सबके सब मीडियंस आपस में क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, दैट इज योर सेंट्रोइड। नाउ सपोज आई वांट टू कैलकुलेट पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंट्रोइड। तो अगर आप यहां पे पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंट्रोइड निकालना चाहते हो, व्हाट इज द वे, आप यहां पे क्या करेंगे, आप इन तीनों पॉइंट के जो पोजीशन वेक्टर हैं ओके, यू ऐड ऑल दीज 3, आप इन सबको यहां पे ऐड कर दें, डिवाइड बाई 3। तो in that case you will be getting the position vector, okay, in this way you will be getting the position vector of centroid here। तो centroid का जब भी अपने position vector निकालना है तो जो तीनों के तीनों वर्टिसेस के position vector हैं उन तीनों का sum divided by 3। तो इस बात को आपने माइंड में रख के चलना है, फाइन। इवन इसको आप यहाँ पे इजी वे में वेरीफाई भी कर सकते हो बाय मेकिंग यूज ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रोइड। सेंट्रोइड हर एक मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, तो अकॉर्डिंगली आप वहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करेंगे तो आपको वैल्यू डेफिनेटली वहाँ पे मिल जानी है। अगर किसी के माइंड में कोई प्रॉब्लम है इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को लेके, लुक ये कोई बहुत ज़्यादा लंबा कॉन्सेप्ट नहीं है, मैक्सिमम 2 और 3 लाइंस में आप यहाँ पे इसको फर्निश कर सकते हो। जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, ये सुनो, ये देखो, मान लो मेरे को ये यहाँ पे दिया गया ट्रायंगल ABC। ए के लिए पोजीशन वेक्टर यहाँ पे क्या है, A वेक्टर, बी के लिए क्या है, B वेक्टर, देन सी के लिए यहाँ पे क्या है, C वेक्टर है, हियर कम सेंट्रोइड। तो मेरे को यहाँ पे सेंट्रोइड के जो है वो जो है पोजीशन वेक्टर यहाँ पे निकालना है। अब
एनी सेगमेंट दैट पासेस थ्रू सेंट्रोइड इज अ मीडियन, रिमेंबर, क्योंकि सेंट्रोइड बेसिकली लाई ही मीडियन के ऊपर करता है। तो ये अगर यहाँ पे ए एम इट इज पासिंग थ्रू जी, तो इट इज गोइंग टू बी अ मीडियन। और अगर ये मीडियन है, अगर ए एम मीडियन है तो एम क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। और अगर यहाँ पे एम मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एम पॉइंट के जो है पोजीशन वेक्टर यहाँ पे क्या आएगा, व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट एम, ये क्या आएगा, बी प्लस सी अपॉन 2। तो हमने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के जो पॉइंट एम है उसका पोजीशन वेक्टर यहाँ पे वैल्यूएट कर लिया। वी आर इन मेकिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, आई टोल्ड यू हियर। हम ये फॉर्मूला यहाँ पे वेरीफाई करें एंड वी आर डन। अब सिर्फ आपका एक छोटा सा प्रॉपर्टी जो कि आपको पता है, आपने बहुत जगह पे पहले प्रीवियसली यूज किया है। सेंट्रोइड की प्रॉपर्टी क्या होती है, सेंट्रोइड किसी भी मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। और ये जो रेशियो होती है 2:1, ये हम यहाँ पे वर्टेक्स से लेके चलते हैं। ओके, तो लाइक व्हाट आई मीन बाय दैट, मतलब अगर मैं आपको कहता हूँ कि जो जी है, जी आपके पास इस मीडियन को क्या करेगा, 2:1 में डिवाइड करेगा। फाइन, तो सेंट्रोइड किसी भी मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। ये बात याद रखिएगा, नॉट ओनली दिस मीडियन। ओके, तो ये प्रॉपर्टी आपके पास यहाँ पे कॉमन है। इवन आपको ना इसके साथ कंसर्न्ड जो प्रॉब्लम है वो भी एक प्रॉब्लम और है जो वहाँ पे बनती है डायरेक्ट। अच्छी बात है कि हम यहाँ पे इसको खत्म करके चल रहे हैं फिलहाल के लिए। मेरी बात को समझिएगा यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने फिलहाल के लिए ट्रायंगल एबीसी लिया, उसके पोजीशन वेक्टर एज्यूम कर लिए, मीडियम प्लॉट किया, मीडियम प्लॉट करके वहाँ पे एम पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकाल दिया। उसके बाद मैंने आपको कहा कि जो सेंट्रोइड है वो मीडियम को क्या करता है, 2:1 में डिवाइड करता है। तो नाउ ये मेरे पास बच्चे यहाँ पे सपोज मीडियन है, जी पॉइंट यहाँ पे है कहीं पे, ये रेशियो यहाँ पे क्या है 2:1। ए का पोजीशन वेक्टर क्या है, ए वेक्टर, एम के लिए क्या है, बी प्लस सी अपॉन 2। अब मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ जी हियर। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे सेंट्रोइड का फॉर्मूला लगा दो, आप सॉरी सेक्शन फॉर्मूला लगाओ। आप यहाँ पे आपने यहाँ पे क्या करना है, आप यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करेंगे। तो अगर आपने सेक्शन फॉर्मूला लगाया तो ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो व्हाट आई विल गेट 2 टाइम्स b प्लस सी बाई 2, 1 टाइम्स यहाँ पे a वेक्टर a अपॉन इन दोनों का सम, 2 और 2 क्या हो गया, कैंसल। तो हियर कम्स कोऑर्डिनेट्स फॉर पोजीशन वेक्टर फॉर सेंट्रोइड। ये आपके पास यहाँ पे सेंट्रोइड का पोजीशन वेक्टर यहाँ पे आ जाएगा। फाइन, तो ये काम करके चलना है। मैंने आपको ये बोला था कि अगर आपको यहाँ पे ए बी और सी इन सभी के पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं और अगर आप यहाँ पे सेंट्रोइड का पोजीशन वेक्टर निकालना चाहते हो तो तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर दो, दैट इज द सेम थिंग वी आर गेटिंग हियर। अब मेरी बात को बड़े आराम से समझ के चलना, मैं आपको एक रिजल्ट यहाँ पे इसी के बेसिस पे कंक्लूड कर रहा हूँ। समटाइम ना आपको ये कहा जाता है कि प्रूव दैट मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल दे आर कॉन्करेंट। आपको ये प्रूव करने के लिए दे दिया जाता है, प्रूव करें कि जो किसी भी ट्रायंगल के मीडियंस हैं वो कॉन्करेंट है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, वो सेम पॉइंट में आपस में क्या करते हैं, एक पॉइंट पे जाके मिलते हैं, मतलब देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज सेम। तो अगर मैं यहाँ पे प्रूव करना चाहता हूँ कि मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल दे आर कॉन्करेंट, अब मेरी बात को समझ के चलना, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आई विल मेक अ सिलेक्शन ऑफ ट्रायंगल एबीसी। आप यहाँ पे क्या करना, ए के पोजीशन वेक्टर यहाँ पे ए वेक्टर मान लिया, बी के लिए पोजीशन वेक्टर यहाँ पे बी वेक्टर एंड सी के लिए पोजीशन वेक्टर हमने यहाँ पे क्या एज्यूम किया, सी वेक्टर। मेरे को तो मीडियंस को यहाँ पे क्या प्रूव करना है, कॉन्करेंट। तो मैं ये पहले क्या करूंगा, मैं ये पहला मीडियन लेके चलूंगा, दैट इज वन ऑफ द मीडियन से ए एम। ठीक है, अब आपने यहाँ पे क्या करना है, अगर मीडियंस को आपने कॉन्करेंट प्रूव करना है, आप सबसे पहली बात ये काम करना, देखिए आप लोगों ने ये यहाँ पे फिलहाल के लिए 3 मीडियंस सपोज प्लॉट कर लिए। यहाँ पे आपके पास क्या है, ए एम, देन आपके पास यहाँ पे बी डी एंड देन आपके पास यहाँ पे क्या है, सी। ये हमने यहाँ पे अजम्पशन कर लिया फिलहाल के लिए। ठीक है, तो आपने यहाँ पे करना क्या, आपको पता है कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस है वो क्या होता है, सेंट्रोइड होता है। तो सेंट्रोइड क्या करता है, किसी भी मीडियन को क्या करता है, 2:1 में डिवाइड करता है। ये 2:1 है, ये 2:1 है, ये यहाँ पे क्या है 2:1। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जैसे ये किया था, आप ये मीडियन लेके यहाँ पे सेंट्रोइड के जो है यहाँ पे पोजीशन वेक्टर बता दो कि ये मेरे पास यहाँ पे सेंट्रोइड का पोजीशन वेक्टर आएगा।
सेम पैटर्न पे सेकंड टाइम अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे बीडी को लेके चलेंगे। जब बीडी आपके पास यहाँ पे क्या मीडियन है, तो अब आपने क्या करना है 2:1 लेके चलना है। एंड देन अकॉर्डिंगली पहले आप यहाँ पे क्या करेंगे, पहले डी जो मिड पॉइंट है इसका पोजीशन वेक्टर, एंड देन यहाँ पे बीडी के ऊपर आपने सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, एंड देन फाइनली सिमिलरली इट कैन बी शोन फॉर सीई। तो तीनों केसेस में जो आपके पास वहां पे ये पॉइंट आपके पास आ रहा है, इस पॉइंट की जो पोजीशन वेक्टर आएगा वो वहां पे हर जगह पे क्या आएगा, सेम आएगा। तो मतलब व्हाट इट विल इंडिकेट कि आपके पास यहाँ पे क्या है, एक ही पॉइंट के थ्रू पास आउट हो रहे हैं। तो आपने ये काम करके चलना है, मतलब ये पूरे का पूरा लॉजिकली प्रोसेस इसके तरीके से चलना है जैसे मैंने आपको ये बताया है। द ओनली डिफरेंस इज यहाँ पे आपने सिंगल टाइम प्रूव किया है, यहाँ पे आपको थ्री टाइम तो नहीं, मैं आपको कहता कम से कम 2 बार आप प्रूव करके, ये मतलब एक और जैसे आपने एएम के लिए प्रूव कर दिया, देन लेट यू प्रूव इधर फॉर बीडी और सीई, किसी भी एक के लिए प्रूव करके वहां पे लिख दीजिए सिमिलरली इट कैन बी वेरीफाइड फॉर द अदर्स। फाइन, तो इस तरीके से आपका ये काम है जो यहाँ पे, इस तरीके से आपका काम यहाँ पे चलेगा। इस बात को आपने देख के चला है, ये इंपॉर्टेंट वन है, आपने ये बात माइंड में रख के चलिएगा। देन आपके पास यहाँ पे आपको सेंट्रॉइड के साथ कंसर्न कुछ एक और रिजल्ट भी है, जैसे मेरे को लगता है शायद यस, अगर आपको ये कोई भी एक ट्रायंगल दिया गया, सपोज अ ट्रायंगल इज गिवन टू यू, दैट ट्रायंगल इज योर एबीसी। सपोज मैं आपको कहता हूँ जी इज द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी, G is centroid of triangle ABC. Then evaluate, आपने evaluate करना है वेक्टर सम ऑफ GA, GB, GC, ये आपको निकालने के लिए कहा गया है। What can be the sum of all these 3 vectors? तो यहाँ पे क्या है, ये ट्रायंगल ABC दिया गया, से G is the centroid somewhere here। तो मेरे को यहाँ पे क्या करना है, I need to get GA, GB, GC, इन तीनों का सम, डेट इज समथिंग रिक्वायर्ड ऑन योर पार्ट। आपको यहाँ पे इसकी बात करके चलना है। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको चेक करने के लिए पहली बात आप यहाँ पे जो ए का पोजीशन वेक्टर यहाँ पे ए एज्यूम कर लें, बी का पोजीशन वेक्टर यहाँ पे बी, एंड सी का पोजीशन वेक्टर आप यहाँ पे सी वेक्टर एज्यूम कर लें। अब जब आपने इतना काम यहाँ पे कर लिया, अब आपके पास यहाँ पे जो सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड का पोजीशन वेक्टर आपको पता है एज पर फॉर्मूला, यहाँ पे कोई ड्राइव करने की जरूरत नहीं, फॉर्मूला डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि जो सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड का पोजीशन वेक्टर आपके पास यहाँ पे क्या है, a + b + c/3 है। नाउ व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑन योर पार्ट, आपने तो इसको इवैल्यूएट करना है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा GA + GB प्लस यहाँ पे क्या आ गया वेक्टर GC। अब GA का मतलब यहाँ पे क्या है, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो डेट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ A माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ G। देन GB आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ यहाँ पे फिर क्या आएगा G, प्लस यहाँ पे क्या आएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ये क्या बन जाएगा, G बन जाएगा। एंड नाउ व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ A हियर, दैट इज A वेक्टर। एंड व्हाट अबाउट G हियर, G के लिए पोजीशन वेक्टर यहाँ पे क्या है, A + B + c/3। सेम पैटर्न में यहाँ पे चलेंगे, B के लिए पोजीशन वेक्टर क्या है, B वेक्टर, यहाँ पे क्या आएगा A + B + c/3। एंड फाइनली यहाँ पे क्या आएगा C वेक्टर माइनस ऑफ यहाँ पे क्या आएगा A + B + c/3। तो अब इसको सोल्व करने का जो तरीका है सबसे बढ़िया वो आपके पास यहाँ पे क्या है, A, B और C इन तीनों को कंबाइन कर दो, A + B + C, डोंट गो इन LCM, दैट विल मेक इट लेंथी। ये देखो ये और ये तीनों सेम ही तो है, तो 3 टाइम आ गया, जैसे -x, ये क्या होगा -3x, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस ऑफ 3 टाइम ये पूरा वैल्यू आ गया, क्योंकि 3 टाइम आप इसको ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे 3 और 3 क्या होगा कैंसिल, एंड अल्टीमेटली बोथ ऑफ दिस दे विल गेट कैंसिल एंड यू विल बी लेफ्ट विद द कंप्लीट वैल्यू इक्वल टू 0 इन दिस केस। तो ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या रह जाएगी, ये वैल्यू यहाँ पे 0 के कल आपको मिल जाएगी। तो दैट इज ऑल यू नीड टू डू हियर इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम हियर। फाइन, देन आपके पास जो अगला कंसेप्ट है जिसको हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं वो है, आपको एक ट्रेपेजियम दिया गया, और आपने आगे क्या करना है, नाउ लेट वी चेक। शायद ये रिजल्ट भी आपने लोअर क्लासेस में डेफिनेटली किया होगा। सपोज वी हैव बीन गिवन ट्रेपेजियम, तो ये आपके पास रिजल्ट कुछ ऐसा था, लाइन सेगमेंट joining midpoint of non-parallel sides of a trapezium is parallel to
पैरेलल साइड्स एंड इज हाफ द सम ऑफ पैरेलल साइड। चेक करते हैं, इसमें आपको यहां पे कह दिया लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम। मान लीजिए मेरे को यहां पे ये कोई भी एक ट्रेपीजियम दिया गया, मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे इनके जो है ये नॉन पैरेलल साइड है, दीज आर नॉन पैरेलल। तो आप क्या, वन थिंग इज फॉर ग्रांटेड कि जो ए बी है दैट इज पैरेलल टू डी सी। ठीक है, वो आपकी चॉइस है, आप चाहो तो यहाँ पे इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी, जैसे भी आपको रैंडमली लेके चलना है, डेट इज अप टू यू, जैसे मर्जी आप यहाँ पे वर्टिसेस को एज्यूम करके चलो। मतलब ए बी यहाँ पे क्या डी सी के पैरेलल है, तो ए बी सी डी इज गिवन ट्रेपीजियम एंड दीज आर नॉन पैरेलल साइड। तो अब आपने यहाँ पे क्या प्रूव करना है, आपने प्रूव करना है कि अगर मैं यहाँ पे इन नॉन पैरेलल साइड के मिड पॉइंट लेके चलता हूँ, मान लो ई एंड एफ, एंड आई कनेक्ट देम, आई कनेक्ट बोथ ऑफ देम, तो ये जो साइड है, ये साइड आपके पास यहाँ पे डीसी के भी पैरेलल है और एबी के भी पैरेलल है। तो व्हाट आई नीड टू प्रूव, जो मेरे को प्रूव करना है उसको यहाँ पे लिख के चलते हैं। मेरे को यहाँ पे प्रूव करना है कि जो ई एफ है दैट इज पैरेलल टू डीसी, ई एफ इज पैरेलल टू एबी, वो तो क्लियर ही है, किसी भी एक के पैरेलल प्रूव कर दो, क्योंकि ये इसके पैरेलल है तो फिर वो वहाँ पे ऑटोमेटिकली जो सेकंड वन है उसके पैरेलल अपने आप ही हो जाना है। तो पैरेललिज्म आपने यहाँ पे करना क्या है, देखो आपके पास से दोनों साइड पैरेलल हैं, तो इसको किसी भी एक के पैरेलल प्रूव करके हम अपना काम खत्म कर लेंगे। एंड सेकेंडली आपने क्या प्रूव करना है, सेकेंडली आपने प्रूव करना है कि जो ये ई एफ है ना, ये यहाँ पे क्या है, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो ये हमने यहाँ पे वेरीफाई करना है। एनी हाउ लेट वी टेक ऑन टू दिस थिंग। अब अगर मैं इसको यहाँ पे वेरीफाई करना चाहता हूँ, दिक्कत ये है कि यहाँ पे वर्टिसेस बहुत ज़्यादा हैं। हम एक काम करें फिलहाल के लिए, हम यहाँ पे जो है ना इनके पोजीशन वेक्टर एज्यूम करते हैं। मान लो मैंने ए को यहाँ पे सेट कर दिया ओरिजिन पे, कोई जरूरी नहीं, अगर आप यहाँ पे ओरिजिन नहीं भी लेके चलना चाहते आप यहाँ पे ए वेक्टर भी मान सकते हैं। मैं कैलकुलेशन वर्क को थोड़ा सा ईजी करने के लिए इसको ये लेके चल रहा हूँ, अदरवाइज आंसर वहाँ से भी आएगा। फाइन, देन बी के लिए पोजीशन वेक्टर मैंने यहाँ पे बी वेक्टर मान लिया, डी के लिए पोजीशन वेक्टर मान लीजिए मैंने यहाँ पे, सपोज मैंने यहाँ पे अगर बी है तो मैंने बी वेक्टर की फॉर्म में ले लिया, डी का पोजीशन वेक्टर मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, डी वेक्टर यहाँ पे फिलहाल के लिए एज्यूम कर लिया। नाउ अब आप कहेंगे सी के लिए सी वेक्टर लेके चल पड़ता है, लेकिन मेरे को लगता है कि मेरे को सी वेक्टर के लिए यहाँ पे पोजीशन वेक्टर निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओके, या मेरे को एज्यूम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं उसको डायरेक्ट यहाँ पे इनकी हेल्प से कैलकुलेट कर सकता हूँ। दीज आर इनफ टू प्रोवाइड यू पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, बट हाउ दिस थिंग इज गोइंग टू हैपन, दैट इज समथिंग नाउ वी नीड टू चेक। अब मेरी बात को बड़े आराम से समझ के चलिएगा। हम यहाँ पे प्रूफ की तरफ चल रहे हैं, तो प्रूफ में बिगिनिंग में आप यहाँ पे क्या करेंगे, लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी एंड डी बी null vector, b vector and d vector, that is your initiation। आपको शुरुआत यहां से करके चलना है। फाइन, अब चलते हैं प्रूफ की तरफ। तो अगर मैं यहां पे प्रूफ की बात करता हूं तो प्रूफ में मेरे पास सबसे पहले यहां पे क्या है, देखिए आपको पता है कि जो ab है, ab is parallel to dc, that is one thing you know। तो क्योंकि अब यहां पे ab आपके पास dc के पैरेलल है, तो what I can say now, be careful। जो आपने यहां पे काम करना है, क्योंकि अब यहां पे ए बी डी सी के पैरेलल है, तो व्हाट कैन बी डन, आई कैन से इनके अलोंग जो आपके पास वेक्टर हैं दे विल आल्सो बी पैरेलल। ठीक है, देखो एक बात क्लियर है कि मैंने आपको ये नहीं कहा कि ए बी आपके पास यहाँ पे जो डी सी के मैग्नीट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, इक्वल है। मैंने आपको ये कहा है कि जो वेक्टर ए बी है वो यहाँ पे क्या है, डी सी के पैरेलल है। ऑब्वियस बात है, ये जो आपके पास है यहाँ पे ए बी एंड डी सी, दे आर ऑलरेडी गिवन पैरेलल टू यू, तो आप यहाँ पे ये काम कर सकते हैं। शुरुआत हम यहाँ से करके चल रही हैं। अब अगर दो वेक्टर आपस में पैरेलल है, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यू कैन कनेक्ट देम विद द हेल्प ऑफ सम स्केलर मल्टीपल। तो आई कैन राइट इट टू बी इक्वल टू के टाइम्स डी सी। जो मैंने आज आपको यहाँ पे कंसेप्ट बताया था पहले, वो हम शुरुआत करके चलते हैं। तो जो ए बी वेक्टर है वो हमारे पास यहाँ पे क्या के टाइम्स डी सी, ये मैंने मान लिया यहाँ पे फिलहाल के लिए। अब जो आपके पास यहाँ पे मेन बात है, आप मेरी बात को समझ के चलेंगे जो मैं बोल के चल रहा हूँ। चाहे तो मैं यहाँ पे ए बी को लिख लूँ, यहाँ पे क्या है ए बी वेक्टर इक्वल टू के टाइम डी सी, या मैं ये लिख दूँ कि जो डी सी वेक्टर है दैट इज इक्वल टू के टाइम्स ए बी, द थिंग इज वन एंड द सेम। क्योंकि जब दो वेक्टर पैरेलल हैं तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे ए बी को इन टर्म ऑफ दिस या डी सी को इन टर्म ऑफ ए बी यहाँ पे लिख सकते हो, वो आपकी चॉइस है कि आप वहाँ पे किस तरीके से
वर्कआउट करना चाहते हो। फाइन। अच्छा, अब बात समझिएगा यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे इसको प्रेफर करके चल रहा हूँ। इसको प्रेफर क्यों करके चल रहा हूँ? क्योंकि मेरे को पता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी वेक्टर देयर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। दैट इज व्हाई आई विल नॉट बी एक्सेप्टिंग दिस थिंग। ये एक्सेप्ट इसलिए नहीं किया गया क्योंकि मेरे को यहाँ पे जो है डीसी वेक्टर की वैल्यू फिलहाल के लिए नहीं पता थी। ओके, तो मैं यहाँ पे जो डायरेक्ट है, मैं यहाँ पे जो है मैंने यहाँ पे क्या किया, अगर ए बी डी सी के पैरेलल है तो मैंने यहाँ पे डीसी को के टाइम ए बी लिख के यहाँ पे आपस में कनेक्ट कर दिया फिलहाल के लिए। अब ए बी वेक्टर आपके पास यहाँ पे क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो डेट विल बिकम के टाइम्स बी। अगर आप यही काम यहाँ पे करते तो यहाँ पे ए बी वेक्टर क्या होता है, यहाँ पे बी वेक्टर इक्वल टू के टाइम डी सी आता, तो ये 1/k हो जाता। तो 1/k को आप चाहो तो k1 के साथ कोरिलेट कर सकते हो, वो भी आपके पास एक ऑप्शन है, बट मैंने उसको वैसे यहाँ पे नहीं लिया, मैंने यहाँ पे इसको फिलहाल के लिए इस लेआउट में ले लिया है। तो आंसर दोनों से आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 1/k बन जाएगा। तो 1/k को मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, k1 मान सकता हूँ। अब कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे k है k1 है, वो तो स्केलर ही आपके पास वहाँ पे। फाइन। एनी हाउ, अब मेरे को यहाँ पे डीसी वेक्टर पता लग गया कि जो डीसी वेक्टर है वो मेरे पास यहाँ पे क्या k टाइम्स b वेक्टर है। ओके, नाउ टेल मी, यू लुक फॉर द फिगर, व्हाट इज एडी वेक्टर हियर। एडी वेक्टर यहाँ पे क्या है, एडी वेक्टर विल बी पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो डी का पोजीशन वेक्टर यहाँ पे क्या है, डी वेक्टर है, और ए का पोजीशन वेक्टर यहाँ पे क्या है, नल वेक्टर है। तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, डी वेक्टर आएगा। तो आपको यहाँ पे एडी वेक्टर भी पता लग गया। अब एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ। ये देखो, मैंने यहाँ पे मैं फॉर द टाइमिंग लेट यू फॉरगेट इट कि ई एंड एफ दे आर हियर, इसको बाद में देखेंगे, इसको बाद में इंट्रोड्यूस करते हैं। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे एडी वेक्टर को निकाल दिया। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग यू। मैंने एडी वेक्टर को निकाल दिया, मैंने डीसी को निकाल दिया। इज इट पॉसिबल फॉर मी टू गेट एसी वेक्टर देयर, ट्रायंगल। तो एसी वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी, दिस इंप्लाइज व्हाट इज एसी वेक्टर नाउ, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू एसी वेक्टर विल बी इक्वल टू एडी प्लस डीसी, दैट विल बी एडी प्लस डीसी। और जैसे ही आपको यहाँ पे पता लगा एडी प्लस डीसी, अब एडी वेक्टर आपने क्या निकाला है, डी वेक्टर के निकाला है, एंड डीसी वेक्टर आपके पास यहाँ पे क्या है, के टाइम्स बी। तो मतलब आपको पता लग गया एसी वेक्टर यहाँ पे ये है। तो अगर एसी वेक्टर यहाँ पे ये है तो कहना इससे कि जो आपके पास पोजीशन वेक्टर ऑफ सी है वो मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया, डी प्लस के टाइम्स बी। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ के चलो अपने आप ही। ये देखो, व्हाट वाज द पोजीशन वेक्टर ऑफ डी वेक्टर, तो एडी वेक्टर क्या आया था, एडी वेक्टर क्या आया था, डी वेक्टर माइनस जीरो वेक्टर यहाँ पे क्या आया था, डी वेक्टर आ गया था। तो एडी वेक्टर यहाँ पे क्या है, डी वेक्टर है। तो अगर एडी वेक्टर डी वेक्टर है और अगर ए ओरिजिन पे है तो इट मीन डी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, डी वेक्टर। समझे? ये देखो, ए बी वेक्टर यहाँ पे क्या आएगा, ए बी वेक्टर यहाँ पे क्या आएगा, बी वेक्टर आएगा। अगर मैं बात करता हूँ व्हाट इज ए बी वेक्टर हियर, दैट विल बी पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो ये क्या आएगा, बी वेक्टर आएगा। एंड देन व्हाट इज बी वेक्टर देयर, बी वेक्टर यहाँ पे क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी है। ठीक है, तो मतलब अब आपके पास यहाँ पे क्या है, इसी तरीके से, क्योंकि ए सी वेक्टर आप यहाँ पे ये निकाल रहे हैं। अब ए यहाँ पे कहाँ पे है, ओरिजिन पे है। तो यहाँ पे इट मीन सी का पोजीशन वेक्टर क्या आ गया, ये आ गया। एंड दैट इज व्हाट आई वाज सेइंग कि मेरे को यहाँ पे सी के लिए कोई स्पेशल यहाँ पर पोजीशन वेक्टर एज्यूम करने की जरूरत नहीं, मेरे लिए यही बी और डी यहाँ पे एनफ है। तो नाउ व्हाट इज द वैल्यू, दिस वैल्यू इज डी प्लस के टाइम्स बी। ये वैल्यू क्या है, डी प्लस के टाइम्स बी। अब जब ये काम किया, अब आपके पास यहाँ पे क्या है, नाउ देयर इज पॉइंट ई एंड देयर इज अ पॉइंट एफ। ये है। नाउ व्हाट आर दीज गिवन टू बी, दीज आर गिवन टू बी मिड पॉइंट। अब चलते हैं हम यहाँ पे। नाउ व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ई, क्योंकि ई आपके पास यहाँ पे मिड पॉइंट है तो यहाँ पे क्या होगा, जो पोजीशन वेक्टर ऑफ ई होगा वो क्या होगा, इन दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे क्या आएगा, डी वेक्टर अपॉन 2। एंड देन व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ एफ पॉइंट, एफ का पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, इन दोनों को आप यहाँ पे ऐड कर दो। ये क्या आएगा, वेक्टर डी प्लस आगे क्या आ गया, के टाइम्स बी प्लस वेक्टर बी अपॉन 2। तो ये आपके पास, क्योंकि ई और एफ आपके पास यहाँ पे क्या दिए थे, मिड पॉइंट, तो हमने यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के ई और एफ के यहाँ पे क्या कर लिया, पोजीशन वेक्टर यहाँ पे निकाल दिए हैं। फाइन। नाउ वंस दैट डन अप टू हियर, अब एक काम करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे जो अटैक करेंगे वो ई एफ वेक्टर पे बात करते हैं। ई एफ वेक्टर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई एफ वेक्टर हियर। अगर मैं ई एफ वेक्टर की बात करूंगा तो दैट विल बी पोजीशन वेक्टर ऑफ एफ माइनस यहाँ पे क्या आएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या आएगा, ई। अब एफ का पोजीशन वेक्टर क्या है, ये है। एंड ई का पोजीशन वेक्टर यहाँ पे क्या है, ये निकला हुआ है, डी अपॉन 2। सोल्व किया तो यहाँ पे डी अपॉन 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, के टाइम्स बी प्लस बी अपॉन 2।
एंड नाउ लुक व्हाट इज दिस, आई कैन टेक बी वेक्टर आउटसाइड, तो यहाँ पे क्या बचेगा k प्लस 1/2। तो व्हाट इज हैपनिंग हियर, अब जो देखो यहाँ पे EF वेक्टर है, ये यहाँ पे क्या आ गया k प्लस 1/2 टाइम्स, नाउ व्हाट वाज योर बी वेक्टर इक्वल टू, बी वेक्टर यहाँ पे क्या था, दैट वाज रिप्रेजेंटिंग AB वेक्टर हियर, तो यहाँ पे क्या है AB वेक्टर। नाउ व्हाट डज दिस मीन, अब इस रिलेशन का मतलब यहाँ पे क्या, पहले इसको हम यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं। अगर आप यहाँ पे इस रिलेशन को चेक करोगे, देयर आर टू वेक्टर्स, दे आर कनेक्टेड बाय स्केलर मल्टीपल, तो अगर ये दोनों वेक्टर यहाँ पे स्केलर मल्टीपल के साथ कनेक्टेड हैं, तो मतलब यहाँ पे EF क्या है, पैरेलल टू AB, दिस इंप्लाइज EF पैरेलल टू AB, एंड मोरओवर जो EF है इन मैग्नीट्यूड दैट विल बी इक्वल टू, ये क्या आएगा k प्लस 1/2 टाइम्स यहाँ पे क्या आ गया AB मैग्नीट्यूड। तो ये मेरे पास यहाँ पे मैंने दो रिलेशन यहाँ से डिडक्ट किया, क्योंकि जब दो वेक्टर आपस में यहाँ पे क्या है, दीज आर कनेक्टेड बाय सम स्केलर मल्टीपल, इट मीन EF यहाँ पे AB के पैरेलल है, एंड देन EF इन मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू k प्लस 1/2 टाइम्स मैग्नीट्यूड AB। अब सुनो यहाँ पे, नाउ EF यहाँ पे क्या है, पैरेलल टू AB एंड AB पैरेलल टू CD, क्योंकि ये ट्रेपेजियम है, तो डेट मीन EF यहाँ पे CD के भी क्या हो गया पैरेलल, तो ये पैरेललिज्म का काम तो हुआ खत्म आपका, ये तो हो गया फिनिश। अब चलते हैं यहाँ पे, मोरओवर अब EF यहाँ पे क्या है, दैट इज हाफ ऑफ k प्लस 1 टाइम्स क्या आ गया AB, देखा जाए तो ये आ गया फिलहाल के लिए। अब हम इसके रिगार्डिंग आगे बात करके चलते हैं, अब मेरी बात को बड़े आराम से समझ के चलना। ये मेरे पास यहाँ पे क्या गया 1/2 टाइम्स, अगर इनको दोनों को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे k टाइम्स AB प्लस यहाँ पे क्या आ गया AB आ गया, एंड व्हाट इज k टाइम्स AB, ये देखो अब DC वेक्टर आपके पास यहाँ पे क्या था बिगनिंग में, दैट वाज k टाइम्स AB वेक्टर, तो इट मीन आपके पास यहाँ पे क्या है DC इन मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू k टाइम्स AB मैग्नीट्यूड, और आई कैन से DC इज इक्वल टू k टाइम्स AB। तो व्हाट इज नाउ k टाइम्स AB, दैट इज योर DC, and that is the final result I want to have with me। तो यहाँ पे जो EF आएगा, EF now will turn out to be equal to half of DC plus AB। तो that is how things are to be connected here। आपके पास इस तरीके से हमने वेक्टर थ्योरी को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करके इस रिजल्ट को वेरीफाई करना है, तो इट इज रियली वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट विच यू नीड टू, मतलब आपको इसको अच्छे से प्रैक्टिसाइज करना पड़ेगा, ओनली देन यू विल बी इन अ पोजीशन टू राइट डाउन ऑल दिस थिंग्स देयर। तो एनफ इन दिस मॉड्यूल, थैंक यू।